बघा जरा आपल्याला काय सांगितलं बघा स्क्वेअर पिरामिड ऑफ 40 mm एज ऑफ बेस 40 mm एज ऑफ बेस बोला एंड 60 mm लेंथ ऑफ एक्सिस 60 mm लेंथ ऑफ एक्सिस इज रेस्टिंग ऑन क्या बोल रहा है वन ऑफ इट इज रेस्टिंग ऑन क्या बोला एक्सपी वरती रेस्ट करतोय ओके ही कन्सेप्ट मी तुम्हाला अगोदर पण सांगितले होता जब भी बोलोगे कि कोई भी पिरामिड है प्रिज्म है वो एक्सपी पे रेस्ट कर रहा होगा ना तो उसका बेस कहाँ पे आएगा एक्सपी पे अगर वो वीपी पे रेस्ट कर रहा होगा ना तो उसका बेस कहाँ पे आएगा वीपी पे ओके तो रेस्ट कहाँ पे कर रहा है रेस्टिंग ऑन एक्सपी पर रेस्टिंग ऑन एक्सपी बोल रहा है प्लस क्या बोला है देखो ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज बोला है ओके तो किसके ऊपर वो रेस्ट कर रहा है वन ऑफ इट्स बेस एज पे तो देखो जब भी बोलेंगे वन ऑफ इट्स बेस करना है वन ऑफ इट्स बेस एज रेस्ट ऑन बेस एज बोलेंगे तो क्या करना होगा उसके बेस का एज को राइट में रखना पड़ेगा और बेस कॉर्नर पे रेस्ट करना होगा तो बेस कॉर्नर को राइट में रखना पड़ेगा तो फिलहाल क्या बोला रेस्टिंग ऑन एज पे बोला है ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज तो बेस एज को क्या करना पड़ेगा हमें स्टार्ट करना पड़ेगा बेस से और बेस एज को क्या करना पड़ेगा राइट में रखना पड़ेगा और सॉरी कहाँ पे रेस्ट कर रहा था एचपी पे ना एचपी पे रेस्ट कर रहा होगा था इसलिए एचपी से स्टार्ट करना पड़ेगा बेस को अगर एचपी पे रेस्ट कर रहा होगा तो बेस उसका आएगा एचपी पे और कहाँ पे रेस्ट कर रहा है वन ऑफ इस बेस है तो बेस एज को राइट पे रखना पड़ेगा ओके अब बाद में ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ स्टार्ट कहाँ पे कैसे करना है वो खाली पता रहा ओके तो स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा उसकी बेस एज की साइड क्या रहती है पिरामिड ऑफ बेस एज की साइड क्या थी 40 mm तो बेस की साइड थी 40 mm तो क्या करना पड़ेगा पहला 40 mm का हमें स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा काय जो बेस रहेगा अल्ट प्लस जेड ने अल्ट प्लस F9 मग जी प्लस यू कर अल्ट दाबदी तो वो रेस्ट कर रहा था एचपी पे रेस्ट कर रहा था एचपी पे तो एचपी पे उसका बेस हो गया तो बेस कहाँ पे आएगा एचपी पे और बेस हमेशा XY से थोड़ा दूर होता है याद रखना बेस हमेशा एचपी से थोड़ा दूर होता है उसकी एचपी पे बेस एचपी पे ये करना पड़ेगा प्लस गेम का असं नाही होत तो गेम चालू केल्यावर असं काही नाही सी प्रोग्रामिंगला कसं होतं तो सी प्रोग्राम की ऍप्लिकेशन हे ओपन ॲप्लिकेशनच आहे सॉरी फॉर युअर डिस्टर्बन्स बबलू इसको मैं पॉइंट दे रहा हूँ 1 2 3 4 पर याद रखना जो पिरामिड में बेस होता है ना वो कैसे दिखता है देखो बेस तो दिखता है टॉप व्यू में देखो बेस तो दिखता है प्लस ये जो अपेक्स रहेगा ना उससे जो लाइंस रहते हैं कॉर्नर तक वो भी दिख जाएंगी ओके तो टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो बीच में अपेक्स रहेगा अपेक्स हमें स्क्वायर में कहाँ पे रहता है बीच में रहता है वो कैसे डिसाइड करोगे कि इसका अपेक्स बीच में रहेगा उसको पहले वर्टिकली कट करके देखो बीच में से तो इक्वल दो पार्ट हो रहे हैं और हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करके देखो इक्वल ऊपर नीचे दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं इसका मतलब इसका अपेक्स होगा ना वो सेंटर में रहेगा ओके अभी करना क्या है इसके अपेक्स को क्या करना है खाली कॉर्नर पॉइंट्स पे कनेक्ट करना है तो हम लोगों ने बेस से स्टार्ट कर दिया पिरामिड में ये लाइन दिखते देखो प्रिज्म में ये लाइंस नहीं दिखते प्रिज्म में वो लाइंस नहीं दिखते तो एचपी पे है इसलिए क्या हो जाएगा वो नॉन डैश रहेगा ओके और एक व्यू में क्या होता है देखो अगर ये एचपी पे रेस्ट कर रहा होगा ना तो एक व्यू में वो ट्रायंगल दिख जाएगा फ्रंट में क्या दिख जाएगा वो ट्रायंगल दिख जाएगा और ट्रायंगल कहाँ पे दिखता है वीपी पे दिखेगा एचपी पे रेस्ट कर रहा होगा तो और ऊपर से देखेंगे तो ये बेस रहेगा वो कहाँ पे दिखेगा एचपी पे दिखेगा तो यहाँ पे एचपी पे दिख जाएगा ठीक है तो दूसरा पिरामिड में
ऊपर वाला पार्ट क्या रहेगा, दूसरा पार्ट क्या रहता है, एक पार्ट में उसका बेस रहता है, दूसरे पार्ट में ट्रायंगल रहता है। ओके, तो इसकी हाइट कितने है, हाइट है 60 mm बोला है, 60 mm लेंथ ऑफ एक्सिस बोला है। तो एक्सिस हमेशा अपेक्स पॉइंट से पास होता है, तो पहला अपेक्स पॉइंट को प्रोजेक्ट करना ऊपर, वाइट रेड लाइन रहेगी, उसमें से जो लाइन रहेगी ना वो एक्सिस से लिंक करेगा, वो एक्सिस होगा। ओके, तो एक्सिस की लेंथ कितनी है, उसकी 60 mm बोला है प्रॉब्लम में, एक्सिस लेंथ है 60 mm, इसके एक्सिस की हाइट 60 mm। ओके, तो ये अपेक्स पॉइंट यहाँ पे है, अपेक्स पॉइंट, तो ये बीपी में चला गया, इसलिए ओ डैश रहेगा, उसकी हाइट कितनी थी 60 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक 60 mm उसकी हाइट है। ओके, फिर देखो सभी पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये 1 and 2 पॉइंट वीपी पे चले जाएंगे, तो 1 and 2 पॉइंट वीपी पे चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 dash 2 dash एंड 3 and 4 पॉइंट वीपी पे चले जाएंगे, तो हो जाएगा 3 dash 4 dash। ओके, अभी एक इसमें वो स्क्वायर पिरामिड है, तो एक इसमें वो स्क्वायर दिखेगा बेस उसका, और दूसरे इसमें क्या दिखेगा, वो ट्रायंगल दिखेगा। पिरामिड में याद रखना, जो दूसरा पार्ट होता है ना, एक में स्क्वायर रहेगा तो दूसरे इसमें ट्रायंगल रहेगा। ओके, स्क्वायर पिरामिड रहेगा तो ये ट्रायंगल होगा। ओके, ये उसका एक्सिस है, उसको डार्क लाइन नहीं दिखाना है। एक्सिस लाइन कैसे होते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन से होती है। ओके, अभी देखो एक बार वापस से बता रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम में क्या बताया था, स्टार्ट कैसे किया, अ स्क्वायर पिरामिड 40 mm एज ऑफ बेस एंड 60 mm लेंथ ऑफ एक्सिस, इसके एक्सिस की लेंथ है 60 mm, इज रेस्टिंग ऑन एचपी, कहां पे रेस्ट कर रहा है, एचपी पे, तो एचपी पे रेस्ट कर रहा है, तो उसका बेस कहां पे आएगा, एचपी पे, ऑन वन ऑफ इट्स बेस एजेस बोला है, तो ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज बोलेंगे ना, तो बेस एज को राइट में रखना है। अगर बोले होते हैं एचपी पे रेस्ट कर रहा है और वन ऑफ इट्स बेस को, तो कॉर्नर को राइट में रखना है, ऐसा होता। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट था, स्टार्ट कहां से करते। फिर अभी आगे देखते हो, आगे क्या बोला है, द एक्सिस मेक्स एन एंगल, क्या बोला है, एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एचपी बोला, एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एचपी। प्रोसीजर कैसे होती है देखो, पहला ये ड्रॉ, बेस हमेशा ड्रॉ किया जाता है, फिर इसके बाद जो पिरामिड में ट्रायंगल रहेगा, तो ट्रायंगल प्रिज्म में यहाँ पे रेक्टेंगल होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे आना पड़ेगा, तो ये पहला ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमेशा वीपी एक्स वाई के ऊपर क्या होता है वीपी, और एक्स वाई के नीचे क्या होता है एचपी। तो यही यहाँ पे क्या कौन सा एंगल आएगा देखो, तो कैसे डिसाइड करोगे, क्या बोला है, एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एचपी, एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एचपी। अगर 30 डिग्री कोई भी एंगल 30 डिग्री विद एचपी होगा ना, तो दिखता है वहां पे वीपी में, याद रखना। अगर एंगल विद एचपी रहेगा ना, वो दिखता कहां पे, वीपी में। अभी कहां पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, वीपी में, तो ये वाला एंगल कहां पे दिखेगा, वीपी में। आगे भी एंगल दिया है देखो, 40 डिग्री टू वीपी बोला है, 45 डिग्री टू वीपी, पर दिखेगा कहां पे, वो एचपी में। पर अभी फिलहाल कौन सा पोर्शन चल रहा है, वीपी का, तो वीपी के लिए हमें 30 डिग्री विद एचपी वाला एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि एचपी का एंगल वीपी में दिखता है, तो यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ये वाला एंगल ही लेना पड़ेगा। ओके, तो क्या बोला देखो, ये उसका एक्सिस है। ओके, ये उसका एक्सिस है। आगे क्या लिखा है देखो, द एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एचपी। तो ये जो एक्सिस है ना, उसका एंगल क्या है, 30 डिग्री है विद एचपी। तो हमें 30 डिग्री पे ये एक्सिस को इंक्लाइन करना है। अभी मैंने कंसेप्ट क्या बताया कि एक्सिस का एंगल जब भी देखें ना, तब उसको बेस के एंगल में कन्वर्ट करना होता है। एक्सिस का एंगल देखो, ये बेस होता है इसका,
ये 1 2 3 4 क्या उसका बेस है ना, यहाँ पे नीचे वो 1 2 3 4 है यहाँ पे। तो एक्सिस का एंगल जब भी देंगे उसको बेस के एंगल में कन्वर्ट करना होता है। तो वो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 30 डिग्री एक्सिस का एंगल है ना, तो क्या होता है, बेस एंगल होता है, बेस एंगल होता है 90 माइनस एक्सिस एंगल। तो 90 माइनस एक्सिस, एक्सिस एंगल क्या था 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री पे क्या रहेगा। तो ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है ना बेस उसका पिरामिड का, वो इंक्लाइन कहाँ पे है, कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। ठीक है, तो वो 60 डिग्री पे ड्रॉ करना पड़ेगा ये बेस को। तो कैसे ड्रॉ करोगे? कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, ये एक्सिस को इंक्लाइन करना है, तो ऐसे जाएगा ये, ऐसे हो जाएगा। तो ये 3 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें पहले पॉइंट को जाएगा ये 3 4। ओके, तो पहला 3 4 पॉइंट मार्क कर दो, यहाँ पे मार्क कर दो पहला 3 4। ओके, फिर हमें क्या करना है, ये जो बेस होगा उसको इंक्लाइन करना है 60 डिग्री को। ओके, तो 60 डिग्री पे उसको बेस को इंक्लाइन करना है। यहाँ से मैं क्या करूँ, 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ करूँ। तो 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लो। अभी सेम ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करोगे उसको? कंपास में 3 हमारे पास 3 4 पॉइंट है। कंपास में ये 3 4 और 1 2 डिस्टेंस कंपास में लेके कंपास यहाँ पे रख दो और यहाँ पे मार्क कर देना पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा 1 2। ठीक है, फिर हमें खाली होती क्या निकालना है, अपेक्स ओ डैश निकालना है। तुम कैसे ड्रॉ करोगे? देखो ये लाइन फिलहाल यहाँ पे आ गई। अभी क्या करना है, ये एक्सिस लाइन होती है ना, वो बेस को 90 डिग्री पे होती है ना, बेस को 90 डिग्री पे। तो कंपास में इतना डिस्टेंस ले लो, कंपास यहाँ पे रख दो और क्या करना, यहाँ से 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करना, 90 डिग्री की लाइन। ठीक है, तो मैं 90 डिग्री की एक्सिस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्सिस लाइन कैसे होती है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। ठीक है, एक्सिस लाइन एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सिस की हाइट कितने दें, वो कंपास में ले लो 60 mm की, कंपास यहाँ पे रखो और मार्क कर दे। पहिलं साधा प्रूफ तुम्हाला या प्रॉब्लेमचे कन्सेप्ट आहे ना, तुम्हाला पुढे कळलं तर तुम्ही थोडा पण केअरलेस राहू नका। ये देखो ये बाउंड्री होती है ना उसकी, वो जो यहाँ पे जैसे डार्क है ना, वैसे यहाँ पे भी डार्क होना चाहिए। गलती से एक लाइन कम ज्यादा डार्क मत दिखाना। एक्सिस लाइन लाइट होते हैं, रेड पेन से ड्रॉ किया है ना, वो लाइट लाइन है ना। ठीक है, तो फिर देखो अभी इसके बाद ये बेस का एंगल हम लोगों ने 60 डिग्री दिया है, पर एक्चुअल में ये एक्सिस का एंगल दिया था। एक्सिस एंगल क्या था 30 डिग्री, तो वो निकालना पड़ेगा। तो ये एक्सिस को प्रोजेक्ट कर लेना और ये एंगल चेक कर लेना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा अपने 30 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें अभी टॉप व्यू ड्रॉ करना है। ये फ्रंट व्यू होता है, देखो वीपी में जो होता है ना वो फ्रंट व्यू होता है और एक्सपी में होता है वो टॉप व्यू होता है। ठीक है, तो अभी सभी पॉइंट्स को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ नीचे। और बेस को मैं हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। बेस के कौन से पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 4 पॉइंट, इसको मैं हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अभी करना क्या है, देखो यहाँ का ऊपर का 1 पॉइंट 1 डैश पॉइंट और यहाँ का 1 पॉइंट जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा ये 1 पॉइंट रहेगा। एक्सपी में इसलिए 1 डैश रहेगा। यहाँ का 2 पॉइंट, यहाँ का 2 पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो 2
2 पॉइंट रहेगा एक्सट्रीम में नॉन डैश 3 और यहाँ का 3 पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट रहेगा, यहाँ का 4 लाइन, यहाँ की 4 लाइन यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी वो 4 पॉइंट रहेगा, यहाँ का O पॉइंट, यहाँ का O पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो O पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मिल गए। अभी करना क्या है, ये प्रोसीजर होते हैं। देखो पहले प्रोसीजर क्या होते हैं, देखो बाउंड्री ऑफ ऑब्जेक्ट इज विजिबल। पहले बाउंड्री क्या करनी होती है, डार्क करनी पड़ती है। फिर क्या चेक करनी होता है, बेस नियर टू द ऑब्जर्वर इज विजिबल। इंपॉर्टेंट है, वो मैंने स्टेप्स बताए, तुम फॉलो कर लो। तो क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री चेक करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। तो बाउंड्री पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, देखो ये बाहर के पॉइंट्स होते हैं ना, वो होते हैं बाउंड्री पॉइंट। उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना, क्योंकि वो बाउंड्री क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री हमेशा दिखती है। तो बाउंड्री पॉइंट्स को क्या कर लेना, कनेक्ट करके वो डार्क कर लेना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बाउंड्री पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, बाउंड्री पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होते हैं, देखो ऑब्जर्वर वीपी में यहाँ पे होता है और एचपी में यहाँ से दिखता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर वीपी में यहाँ पे होता है, एचपी में यहाँ से दिखता है। ये ड्रॉ करने के लिए ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है, ये पार्ट ड्रॉ करने के लिए ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द एवरी ऑब्जेक्ट इज विजिबल के बाद बेस नियर टू द ऑब्जर्वर इज विजिबल होता है। सेकंड स्टेप होती है बेस नियर टू द ऑब्जर्वर। ओके, बेस नियर टू द ऑब्जर्वर इज विजिबल। अभी देखो ऑब्जर्वर ये ड्रॉ करने के लिए ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो उसको बेस दिखेगा क्या नहीं वो जरा चेक कर लेना। बेस कहाँ से डिसाइड होता है, बेस होता है ये देखो, यहाँ पे बेस नीचे होता है ना, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ये बेस है उसका। या फिर देखो स्टार्ट टैग से क्या 1 2 3 4 होते हैं ना, तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे है। ओके, तो फिलहाल ऐसे अंदर रहेगा, ऐसे रहेगा। ऊपर से देखेगा तो ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है, ये बेस 1 2 3 4 वो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। यहाँ से देखोगे तब। ओके, तो देखो जरा यहाँ से देख रहे हो, तो ये 1 2 3 4 नीचे चला गया, वो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 क्या होना चाहिए, हिडन। तो ऑलरेडी ये पार्ट इतना पार्ट डार्क हो गया बाउंड्री पे, तो उसको वापस से हिडन नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग 3 4 पार्ट है ना, उसको हिडन करना पड़ेगा। ओके, इसको हिडन कर दिए। हिडन क्या होता है, डॉट लाइंस होते हैं, उसके बीच में गैप होते हैं। हिडन लाइन डॉट लाइन होती है, उसके बीच में gap, ठीक है। ये पार्ट क्या, इतनी लाइन रहेगी हिडन लाइन। हाँ, फिर बेस नियर टू द ऑब्जर्वर इज विजिबल एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज हिडन होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट होता है एज नियर टू द ऑब्जर्वर इज विजिबल। थर्ड होता है एज नियर टू द ऑब्जर्वर इज विजिबल। ओके, तो एज कौन से होते हैं, ये दिख रहा है ना, O1 O2 O3 O4, ये एजेस होते हैं, इसको बोलते हैं स्लैंट एजेस। तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो ये O1 एंड O2 उसको दिखेगा, और ये O3 एंड O4 उसको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो O1 एंड O2 उसको दिखेगा, क्योंकि ये एज नियर टू द ऑब्जर्वर है। तो O1 देखो, O1 एंड O2 उसको क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वर को दिख जाएगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डार्क कर। एंड O3 एंड O4 ऑब्जर्वर को दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो वो क्या होने चाहिए, हिडन। पर ये O3 एंड O4 तो ऑलरेडी बाउंड्री में डार्क हो चुके हैं, तो उसको वापस से हिडन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी क्या करना है, देखो आगे इसको एक्सिस होता है ना, इसका एक्सिस उसको भी ड्रॉ करना होता है। ये एक्सिस का O डैश से रिप्रेजेंट हो रहा है ना, ये O डैश से यहाँ तक, तो इसको ड्रॉ करने के लिए इसको भी क्या करना है, O डैश से लिख रहा, ये पॉइंट रहेगा, मैं इसको O डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो वो पॉइंट को क्या प्रोजेक्ट करूंगा, एक्सिस को
जस्ट लाइन यहाँ पे एक्सिस की लाइन, ओ की लाइन कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये ओ डैश यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये इसका फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस है और ये क्या हो जाएगा, टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस। वीपी में हमेशा फ्रंट व्यू दिखता है और एचपी में हमेशा टॉप व्यू, तो ये एक्सिस का क्या है, टॉप व्यू। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सिस लाइन के कैसे होते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। ओके, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन होती है। इधर एकदम लाइट होते हैं। अभी आगे क्या करना है, ये 2 स्टेज हो गया, यहाँ तक तुम लोग को 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी बाकी बचे हैं ना, वो 9 मार्क्स का है। ओके, पॉइंट्स की कंडीशन क्या है,